नमस्कार बच्चों, आज हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना सीखेंगे। जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि प्रतिबिंब क्या होते हैं, प्रतिबिंब के प्रकारों के बारे में पढ़ा था और प्रतिबिंब बनने के नियम भी पढ़े थे कि कब रेखा कहाँ से जाएगी और परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी। यानी जब कोई रेखा कहीं पर रखी है, यानी मान लीजिए कोई प्रकाश किरण है, दर्पण पर जब आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है, इन सब के नियम हमने देखे थे। अब इसी के आगे हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। अब इसमें अगर देखें तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों के बनने में केवल 6 प्रकार की कंडीशन है, 6 प्रकार की स्थितियां होंगी। हमें वस्तुओं को 6 प्रकार से रखना होगा। तो हमें क्या चाहिए, किसी भी प्रतिबिंब के बनने के लिए 4 चीज़ों को पता करना में बहुत जरूरी होगा। एक तो वस्तु की स्थिति, दूसरा प्रतिबिंब की स्थिति, तीसरा प्रतिबिंब का आकार और चौथा प्रतिबिंब की प्रकृति। आपने जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि प्रतिबिंब की प्रकृति भी बताइए। तो आज पता चलेगा कैसे आप प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार, ये सारी चीज़ें कैसे बताएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं फिरोज खान आप सभी का राम सजीवन इंटर कॉलेज कलवरिया जबरापुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहली कंडीशन है, अगर वस्तु हमारी हमने मान ली कि अनंत पर रखी है, वस्तु की स्थिति हमने कहाँ बना दी, अनंत पर रखी, तब आपको पता है अनंत हमारे पृथ्वी से कितना है, बहुत दूर है ना, काफ़ी किलोमीटर कह सकते हैं। तो जब बहुत दूर है तो वहाँ से जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो हमने माना कि कुछ प्रकाश किरणें क्या आ गई, समांतर आ गई, किसके, मुख्य अक्ष के, ऐसे करके यहाँ से वहाँ से ये रही। और लास्ट टाइम हमने आपको ये भी बताया था कि कम से कम 2 प्रकाश किरणें होनी चाहिए एक प्रतिबिंब बनाने के लिए। आप 2 से ज़्यादा कितनी भी ले सकते, 3, 4, 5, 6 जितनी चाहे उतनी ले सकते, लेकिन एक प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी जो परावर्तित होकर किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही होंगी। उसी बिंदु पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए, हमने देखा कि एक प्रकाश किरण आई जो मुख्य अक्ष के समांतर थी। तब आपको पता है पहला नियम आपने पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाते। तो ये भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आई है, ये भी दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। इन साइनों को बनाना बहुत जरूरी है, तभी तो पता चलेगा किधर से किरण आई और किधर से किरण गई। तो यानी इन साइनों को बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। इससे पता चल जाएगा ना कि कहाँ से किरण आई और किधर से होकर जा रही। तो हमने देखा कि दोनों प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित थी, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेदित किया, इन लोगों ने F पर किया। यानी प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनेगा, F पर बनेगा। यानी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, F पर, जिसे आप फोकस पर कहेंगे, F पर होगी। ठीक है, अब देखें तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो प्रतिबिंब की जो लाइट आ रही है बनने के लिए, यानी जो वस्तु है हमारी, वस्तु से जो प्रकाश की किरणें आ रही वो अनंत पर है। तो अनंत पर रखी जब चीज़ों को हम देखते हैं तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें दिखाई देती है। जैसे आप स्टार देखते होंगे, तारे देख लेना, बहुत छोटी, रियलिटी में क्या बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, हमारी पृथ्वी से भी बहुत बड़ी, लेकिन हमें क्या दिखाई देती है, छोटी छोटी दिखाई देती है। इसलिए जब भी कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है, उससे जब प्रकाश किरणें आती हैं तो जो उसका प्रतिबिंब बनता है वो बहुत छोटा बनता है। तो यहां पर प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा। ठीक, वस्तु से कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। इसकी प्रकृति क्या होगी, तो प्रकृति इसकी होगी वास्तविक और उल्टा। यानी प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो ये कंडीशन रही कि अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब F पर बनेगा और जो प्रतिबिंब का आकार होगा वस्तु से बहुत छोटा होगा। और हम कह सकते हैं ना, वस्तु से बहुत छोटा मतलब एक बिंदु आकार का होगा लगभग। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो कैसी होगी, वास्तविक और उल्टी होगी। यानी प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। यानी वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जिनको हम दर्पण पर प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उनको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर भी प्राप्त कर सकेंगे। और कैसा बनेगा,
ये उल्टा। आप ये बात समझ लीजिए कि जितने भी प्रतिबिंब वास्तविक होंगे वो सब उल्टे ही बनते हैं, लगभग जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं आपके सब उल्टे ही बनते हैं, क्योंकि जो वास्तविक होगा वो चित्र उल्टा बनता। अब अगर हम अपनी दूसरी कंडीशन देखें, चलिए दूसरी कंडीशन देखते हैं कि अभी हमने वस्तु कहाँ रखी थी, अनंत पे रखे थे। अब रख देते हैं वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य कहीं पर भी रख देते हैं, यानी वक्रता केंद्र से लेकर अनंत तक में कहीं पर भी अब एक वस्तु को हम रख देते हैं। तो हमने माना कि वस्तु हमारी यहाँ पे रखी थी, ये एक ए बी हमने वस्तु रख दी, ठीक। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश किरणें निकलेंगी कहाँ पर बनेगा, हमें ये देखना। चलिए इससे निकाल देते हैं। तो मान लीजिए हमें 2 प्रकाश किरणें कम से कम निकालनी पड़ेगी एक प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो हमने एक प्रकाश की किरण इसके समांतर निकाल दी। तब आपको पता है कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो यहाँ से ये दर्पण से परावर्तन होगा और मुख्य फोकस से क्या होगी, ये प्रकाश किरण निकल जाएगी। अगली प्रकाश किरण क्या करें हम, अगली प्रकाश किरण हमने सी से मान लीजिए निकाल दी। कोई जरूरी नहीं कि कौन सा नियम आप लगा रहे हैं, सारे नियम लगाएंगे फिगर वहीं बनने। तो अगली प्रकाश किरण आपने सी से निकाली। तो जब आपको पता कि वक्रता केंद्र से जब कोई प्रकाश किरण जाती है तो उसी माध्यम में या उसी पथ पर वापस लौट आती है, यानी जिस पथ पे जाएगी, जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी। तो ये प्रकाश किरण गई और टकराने के बाद जब लौटी तब हमने देखा कि ये प्रकाश किरण ये एक दूसरे को कहाँ पर इन्होंने काट दिया, यहाँ पर इस बिंदु पर काट दिया। तो जिस बिंदु पर काटेंगे वहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिबिंब कैसा बना, ए डैश और बी डैश हमारा प्रतिबिंब बन गया। तो अब देखें हम प्रतिबिंब की स्थिति हमारी क्या है। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति है हमारी वो वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के मध्य कहीं बनेगी, है ना। जो भी प्रकाश किरण है आपकी इन्हीं दोनों के मध्य कहीं पर भी बन जाएगी, यहाँ कहीं। जैसे जितना वस्तु को आप इधर उधर करेंगे ये प्रतिबिंब भी इधर उधर ही, लेकिन बनेगा कहाँ, C और F के मध्य ही बनेगा, ठीक। आकार कैसा होगा, लगभग वस्तु से, देखिए वस्तु इतनी बड़ी है, ये इतना छोटा है, यानी वस्तु से लगभग क्या होगा, छोटा ही होगा, बहुत छोटा नहीं होगा, लेकिन वस्तु से छोटा, ठीक। प्रकृति कैसी है, इसकी भी वही प्रकृति है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। दोनों में आपने देखा वास्तविक और उल्टा था। इसी तरह लगभग सभी में है, सिर्फ एक ही कंडीशन आएगी जिसमें हमारा भासी और सीधा बनेगा। 5 कंडीशन में हम देखें तो वास्तविक और उल्टा ही बनना है। तो पहली कंडीशन हमारी अनंत पर हो गई और दूसरी वस्तु हमने अब इस बार कहाँ रख दी है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी है, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन पे जाते हैं। ये आपकी दूसरी कंडीशन थी, अब हमें आना है तीसरी कंडीशन पे। तीसरी पोजीशन देखें, वस्तु को अब कहाँ रख सकते हैं, ये हमारा यफ था यहाँ पर,
ठीक है, अब हम कहाँ पहले अनंत पर आए, फिर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच आ गए। तो जो तीसरी कंडीशन है हमारी वो है वक्रता केंद्र पर, यानी वस्तु अब कहाँ रख देंगे हम, वक्रता केंद्र पर रख देंगे। ठीक, यानी अब अपनी वस्तु हमने कहाँ पे रखी हुई है, वक्रता केंद्र पर रखी हुई है। वक्रता केंद्र पे रख दी, एक ए बी वस्तु थी जिसको हमने वक्रता केंद्र पर रख दिया। ठीक, तो प्रतिबिंब बनने के कम से कम वही दो कंडीशन की, दो प्रकाश किरणें आपको इस वस्तु से निकालनी पड़ेगी। तो एक प्रकाश किरण आपने क्या करी, वस्तु के दर्पण के मुख अक्ष के समांतर निकाल दी। जब दर्पण के मुख अक्ष के समांतर निकालेंगे तो कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। अब एक प्रकाश किरण क्या करी आपने, कहीं से भी निकाल सकते हैं, दो कंडीशन आपके पास होनी चाहिए कम से कम, तो कोई भी दो नियम आप लगा सकते हैं। एक आपने मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य फोकस से होकर निकाल दी। तो जो प्रकाश किरण, आपको पता है ना कि जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ से ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यहाँ से ऐसे जाएगी। अब जहाँ पर ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को काट देंगे वहीं पर हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो हमने देखा कि प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन गया, ए डैश और बी डैश। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र पर ही बना। यानी जब भी कोई वस्तु आपकी वक्रता केंद्र पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के एकदम बराबर होगा। वस्तु के बराबर होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, ये भी उल्टा बन रहा था, यानी वास्तविक भी होगा। ये वास्तविक और उल्टा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा रहा आपका। ये हमारी कौन सी कंडीशन हो गई, तीसरी कंडीशन। एक अनंत की हो गई, एक अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो गई। अब वक्रता केंद्र पर आ गए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते जाइएगा जैसे जैसे हम दर्पण के पास आते हैं प्रतिबिंब हमारा दर्पण से उतना ही दूर होता चला जाता है। यानी जब अनंत पर थे तो एफ और सी के बीच बन रहा था, जब एफ और सी जब सी और अनंत के बीच आए तो जब अनंत पर थे तब मुख्य फोकस पर बन रहा था, और जब हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच पर आए तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनने लगा, सी और एफ के बीच में बनने लगा। अब जब सी पर आ गए तो सी पर बनने लगा। तो जैसे जैसे हम पास होते चले जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती चली जा रही है, दूरी होती चली जा रही है। अब इसके बाद अगली कंडीशन कौन सी होगी हमारे पास, तो अगली कंडीशन अगर हम देखें अपनी, तो हम सी तक आ चुके हैं, यानी सी के अब आगे जाएंगे। तो अगली कंडीशन हमारी है कि सी यानी वक्रता केंद्र और एफ यानी मुख्य फोकस के मध्य कहीं पर। अब इन दोनों के मध्य पर हम कहीं पर भी एक वस्तु अपनी रख देते हैं। हमने मान लीजिए यहाँ पर अपनी वस्तु रख दी, ठीक। अब इस वस्तु से दो प्रकाश किरणें कम से कम निकालनी होगी प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो एक प्रकाश किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर निकाली जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगा, ठीक है। अगली प्रकाश किरण हम कहाँ से निकालें, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए हमने मुख्य फोकस से ही निकाल दी, ठीक। तो अब यहाँ से जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इस प्रकाश किरण ने जहाँ एक दूसरे को काट दिया, यहाँ प्रतिच्छेदित कर देंगी, वहीं पर हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो प्रतिबिंब हमारा इस बार कहाँ बना, अनंत और सी के मध्य बन गया, ठीक।
प्रतिबिंब का आकार क्या है, वस्तु इतनी छोटी है, प्रतिबिंब बड़ा बना, यानी प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। अब प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में हम बात करें तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और उल्टी होगी। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, ये हमारी चौथी कंडीशन थी। अब आते हैं अपनी पांचवी कंडीशन पर। अब आते हैं हम अपनी पांचों कंडीशन पे, देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा यफ था, चलिए ठीक है। पांचवी कंडीशन कहाँ तक आ चुके हैं हम, सी और एफ के मध्य आ चुके हैं। तो अब पांचवी कंडीशन हमारी है कि वस्तु अब एफ पर रखी है। कहाँ पर, एफ पर आ गई। जब वस्तु एफ पर हम रख देते हैं तो देखते हैं, हमने देखा वस्तु को एफ पर रखकर, वस्तु एफ पर रख दी। अब एक प्रकाश किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर निकाली, तो जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक, अब अगली प्रकाश किरण आप कहीं से सी से भी निकाल सकते हैं, पी से भी निकाल सकते हैं। तो जब आपको पता कि आप पी से निकालेंगे तो जितना ये कोण बनाते हुए आई होगी प्रकाश किरण, उतना ही कोण बनाते हुए क्या होगी, ये ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों प्रकाश किरणें कैसे जा रही है, एक दूसरे के समांतर चली जाएंगी। तब कहाँ पर मिलेंगी, अभी तो कहीं मिलेंगी नहीं, हो सकता कि अनंत पर कहीं मिल जाए। जब अनंत पर कहीं मिल नहीं होंगी तो यानी प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन जाएगा, अनंत पर बन जाएगा। समझ लीजिए, जब वस्तु आपकी अनंत पर रखी थी तो यफ पर बन रहा था, और जब यफ पर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। अनंत पर प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और उल्टी, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये हमारी पांचवी कंडीशन थी। अब हम बात करें अपनी लास्ट यानी छठवीं कंडीशन की, अवतल दर्पण द्वारा छठवीं कंडीशन क्या है दर्पण के, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की। यानी अब कहाँ पर हमें जाना होगा, एफ और पी के मध्य, यानी ध्रुव और एफ के मध्य हमें अब इस बार रखनी है अपनी वस्तु को। तब देखना कि प्रतिबिंब कहाँ जाता है, कहाँ बनता है। और सबसे अलग कंडीशन आपकी पांचों कंडीशन में आपने देखा था कि सब वास्तविक और उल्टे थे, बस ये कंडीशन में वास्तविक और उल्टा नहीं आता है। तो वस्तु की अगर स्थिति हम बता दें तो मुख्य फोकस यानी एफ और पी के मध्य, एफ और पी के मध्य कहीं पर भी हम वस्तु को क्या कर रहे हैं, रखते हैं। तो हमने देखा ये रहा, हमने वस्तु को यहाँ पर रख दिया। ठीक, अब वस्तु को रखा है तो इससे प्रकाश किरणें जाएंगी, तो हमने मान लिया ये प्रकाश किरण एक गई, जो मुख्य अक्ष के समांतर गई है ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। अब एक प्रकाश किरण मान लीजिए हमने पी से निकाल दी, तो जब पी से निकालेंगे तो ये दर्पण से उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तन के पश्चात अविलंब के साथ यानी मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाते हुए ये ऐसे निकल जाएगी। तो ये दोनों हमें क्या लगेंगे, ऐसे फैलती हुई निकल जाएंगी। लेकिन हम महसूस करेंगे, हमें आभास होगा कि ये प्रकाश किरण दोनों कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसे मिल रही, और यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, लेकिन परावर्तन के पश्चात यहाँ सीधे चली जा रहे हैं, और ऐसे समझिए जब ऐसे प्रकाश किरणें चली जाएंगी ऐसे करके तो कहाँ मिलेंगी, एक इधर निकल जाने एक इधर निकल जाने, तो कहीं नहीं मिलेंगी। यानी ये दोनों हमें लगेगा कि पीछे कहीं दर्पण के पीछे मिल रहे हैं। ठीक, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, दर्पण के पीछे।
दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। वस्तु से बड़ा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो प्रकृति इस बार कैसी होगी, इस बार आभासी, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। ये 6 कंडीशन आपने देखी, ठीक है। ये 6 कंडीशन होती हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की, 6 कंडीशन होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि अवतल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं, अब हमें पढ़ने हैं अवतल दर्पण के उपयोगों के बारे में। दर्पणों का उपयोग हम कहाँ करते हैं, जैसे टॉर्च लाइट हो गई, सर्च लाइट हो गई, जो गाड़ियों के हेडलाइट आगे देखते होंगे ना आप, तो गाड़ियों की जो हेडलाइट लगी रहती है वहाँ पर भी अवतल दर्पण का हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं, अवतल दर्पण हमने देख लिया, लेकिन उत्तल दर्पणों द्वारा अगर हम प्रतिबिंबों का बनना देखें तो इसमें केवल 2 ही कंडीशन बनती हैं। एक तो वस्तु अनंत पर रखी होती है और एक वस्तु हम कह सकते हैं दर्पण के पीछे रखी होती, सामने रखी होती, सॉरी। तो मान लीजिए कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के कहाँ रखी होगी, उत्तल दर्पण के मान लीजिए अनंत पर रखी है, तो वहाँ से प्रकाश किरणें कैसे आएंगी, समांतर प्रकाश किरणें आएंगी। तो जब कोई समांतर प्रकाश किरण जाती है तो इससे टकराने के बाद ऐसे निकल जाएगी, लेकिन हम महसूस क्या करेंगे कि जो प्रकाश किरण ऐसे निकल रही है, ये परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरण यहाँ से टकराने के बाद नहीं, यहाँ से एफ से होकर आ रही है। सिमिलरली हमें यहाँ भी ऐसा ही महसूस होगा कि जैसे हम कोई प्रकाश किरण आपतित करेंगे यहाँ पर, तो आपतिन के बाद परावर्तन होकर ऐसे लौट जाएगी, पर हमें महसूस होगा कि ये प्रकाश किरण यप से होकर आ रही है। तो हम कहें वस्तु हमारी कहाँ पर रखी थी, तो वस्तु हमने अपनी अनंत पर रखी थी, ठीक है। कहाँ रखी थी, हमने अनंत पर रखी थी। प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब यप पर बन रहा। तीसरी चीज़ क्या देखा करते हैं कि प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब का आकार क्या है, बहुत छोटा होगा। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बहुत छोटा होगा। और प्रकृति की बात करें तो प्रकृति कैसी होगी, आभासी और सीधी। तो कैसा होगा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। इन दोनों कंडीशन में आपका प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी और सीधा ही रहता है। तो जब अनंत पर हमने कोई वस्तु रखी थी, उस पर जब उत्तल दर्पण से हमने प्रतिबिंब बनवाया तो देखा उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे बना और मुख्य फोकस पर बना। इसी तरह बात करें कि अगर किसी वस्तु को हम दर्पण के सामने रख दें, तो जब किसी प्रकाश किरण को दर्पण के सामने, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रख देंगे तो उससे निकलने वाली प्रकाश किरणें हमने देखी कि जब एक प्रकाश किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर निकाली तो परावर्तन के पश्चात ऐसे निकली, बट हमने महसूस क्या किया कि कहाँ से होकर आ रही थी, यप से होकर आ रही थी। इसी तरह एक हमने प्रकाश किरण जब सीधी डाली उसी माध्यम में वापस लौट गई। आपको पता है कि जब कोई प्रकाश किरण सी से होकर जाती है तभी उसी रास्ते पर वापस लौटती है। तो ये हमें महसूस हो रहा था कि ये प्रकाश किरण कहाँ से आ रही थी, सी से आ रही थी। अब इन दोनों को हमने देखा कि यहाँ पर काट दिए इन्होंने, तो जहाँ पर काटा वहाँ पर प्रतिबिंब बन गया। यानी वस्तु की स्थिति अगर हम बात करें तो दर्पण के सामने कहीं थी, दर्पण के सामने आप कहीं पर भी रख सकते हैं, अनंत से लेकर दर्पण के सामने कहीं पर भी। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पर अगर हमारा पी था ना तो कह सकते हैं पी और एफ के मध्य बन गया, पी और एफ के मध्य कहीं बन गया। तीसरी कंडीशन क्या थी कि वस्तु का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो वस्तु के आकार से छोटा होगा, वस्तु से क्या होगा हमारा, छोटा होगा। 4 ही कंडीशन तो लिखते हैं, तीसरी हो गई। और चौथी यानी पोजीशन, प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति हमारी वही होनी है, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा, ठीक है। अब इसके बाद जैसे हमने अवतल दर्पण के उपयोग देखे थे, तो उत्तल दर्पणों के उपयोग की बात करें तो आपने गाड़ी है, मोटरसाइकिल्स हैं, कार से, उनके पीछे की चीज़ देखने के लिए जो बगल में है आपके मतलब शीशे लगे रहते हैं, मिरर होते हैं जो, उनको हम कहते हैं ना पश्च दृश्य देखने के लिए जो भी शीशों का इस्तेमाल किया जाता है वो किसके बने होते हैं, उत्तल दर्पण के बने होते हैं। चलिए आज तक यहीं तक रहा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अपवर्तन के बारे में बताएंगे। नमस्कार।